मेंबर्स, देखो मार्केट आज बहुत ही खराब क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। देखो पहले से मैंने आपको वार्निंग देने की बहुत बार कोशिश की थी कि मार्केट फॉल कर सकते हैं, मार्केट और नीचे आ सकता है, 21,900 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि बजट वीक था तो शायद एक छोटा सा पुल बैक के चांसेस थे, लेकिन वो भी नल्ला पुल बैक था। ठीक है, मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर क्या पुल बैक हो सकते हैं। मैंने बोला था कि चांसेस शायद हो सकते हैं छोटा सा पुल बैक के, लेकिन मोटा मोटा मार्केट में फॉल ही आना चाहिए। और आप देखोगे आज जो फॉल है, हालांकि न्यूज है डेफिनेटली, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, चाइना की तरफ से है, लेकिन ये बहुत तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप यहाँ पे नेस्डेक देखोगे, यहाँ पे नेस्डेक 126 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखोगे 300 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, सी मार्केट में बहुत ही खराब हालत है आज। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप देखोगे, यहाँ पे सी स्मॉल कैप 16,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल बता देता हूं, यहाँ पे आई एम श्योर आप लोगों ने बैनर तो देख लिया होगा। शॉर्ट एंड सिंपल कर देता हूं। मार्केट में जो स्मॉल कैप में फॉल आया ना, वो अब तक का सबसे खराब फॉल है सिंस कोविड के टाइम पे। ठीक है, ये कोविड यानी कि 5 साल का सबसे खराब फॉल आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप में अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसा पहले फॉल 2021-22 में भी नहीं आता है। ये बहुत ही फास्ट फॉल है। ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड मैं भी नहीं कर रहा था। ये बहुत ही फास्ट फॉल आता हुआ दिखाई दिया। और उसका रीजन अभी क्या आ रहा है, तो कि यहां पे चाइना ने एआई डेवलप किया है, लाइक चैट जीपीटी, लाइक ओपन एआई। ठीक है, उन्होंने यहां पे डेवलप किया है और ये सबसे सस्ता भी है और काफी किफायती है और काफी बेटर वर्क करता है एज कंपेयर टू जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है एआई। ठीक है, जो चैट जीपीटी के अलावा बहुत सारे ओपन एआई अभी भी मार्केट में है, जिनको नहीं पता है। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत है, लेकिन चाइना ने इतना अच्छा डेवलप किया, इतना सस्ता डेवलप किया कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पूरी इंडस्ट्री है, पूरा मार्केट है एआई का, वो डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को याद है, यहाँ पे रिलायंस आया था, रिलायंस अपना जियो लेके आया था और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया क्रैश हो चुके थे, आइडिया क्रैश हो चुका था, टेलीनॉर, यूनिनॉर, वो सब मर्जर हो चुके थे। रिलायंस पावर, मतलब रिलायंस अनिल अंबानी की जो थी ना यहाँ पे फोन की, ठीक है, वो भी यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दी। तो ये जो चाइना कर रहा है ना, वो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है जो कंपनी ईआई पे बेसिस है। ठीक है, इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इवन माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है यूएस जॉइंट कंपनी लाइक एनवीडिया, ओपन एआई, गूगल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और उसी की वजह से यहाँ पे लेट नाइट पे यूएस मार्केट फॉल किए थे। आप देखोगे यहाँ पे नेस्डेक फ्यूचर्स 0.2% नीचे था, डाउ डाउ जोन्स भी यहाँ पे 1 से 2% नीचे आपको दिखाई दे रहा था। और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट काफी हद तक फॉल करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ये सिंपल रीजन है। ठीक है, इन शॉर्ट में कि चीप क्वालिटी सबसे बेस्ट रिवोल्यूशनरी एआई मॉडल डिपसिक चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, इसकी वजह से पूरा सेक्टर या पूरी दुनिया हिल चुकी है। ठीक है, और देखो हर बार चाइना ही कुछ ना कुछ करता है। लास्ट टाइम कोविड लेके आया था, अब यहाँ पे ईआई मॉडल लेके आया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हर हमारे मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो आपको भी पता है क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट से। ठीक है, टेम्पररी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में न्यूज इंसर्ट होती है, मैंने बोला ना कि जब भी मार्केट को फॉल करना होता है ना, न्यूज इंसर्ट कर देते हैं। तो न्यूज इंसर्ट की है सडनली। ठीक है, टेंशन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे आज देखोगे काफी हद तक तबाही थी। सीडीएसएल का स्टॉक हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था, रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। काफी लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट करके भी बताया था, यहाँ पे आप सी कमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, सर सीडीएसएल रिजल्ट आर गुड, यू डोंट नो हाउ टू चेक रिजल्ट, मतलब मुझे मुझे सजेशन दिया गया था कि सर मुझे रिजल्ट चेक करना नहीं आता। ठीक है, अगर मुझे सजेशन दिया होता तो मेरे भाई सीडीएसएल का स्टॉक आज ऊपर होता। ठीक है, आज ये बंदा 10% क्रैश हुआ है। और मैं अगर बात करूं यहाँ पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की, जिसमें तो लॉस मेकिंग रिजल्ट आए थे, कंपनी गैप डाउन ओपन हुई थी। ठीक है, ये बंदा गैप डाउन ओपन हुआ था 15%, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर हो गया। ठीक है, तो अगर अच्छे रिजल्ट होते सीडीएसएल के तो बंदा रिकवर भी कर जाता, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण किया। तो आई नो बेटर रिजल्ट। ठीक है, मुझे रिजल्ट चेक करना आता है, मैं इतना तो नॉलेजेबल हूं। ठीक है, 14-15 साल का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो इतना तो मैं डेफिनेटली जानता हूं। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान में क्या रखना चाहिए कि मार्केट की कंडीशंस थोड़ी वीक ज्यादा है, प्लस रिजल्ट्स काफी खराब आ रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रिच एंड पुअर डेट के जो ऑथर है, उन्होंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फरवरी में भी यहाँ पे इससे बड़ा क्रैश आ सकता है। इतने इतने खराब स्टेटमेंट्स भी आते हुए दिखाई दिए। ओके,
ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉलिंग मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक देखो यहाँ पे आधा हो चुका है, 800 का स्टॉक 450 हो चुका है। तो देखो एक बात याद रखिएगा, अभी अभी पैनिक करने का कोई मीनिंग नहीं है। मेरे साथ रहो, हर बार जो मैं आपको वीडियोस बना के समझाता हूँ, मेरे साथ रहो, और जब भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो स्टॉक यहाँ पे मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई पे है, उसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा थोड़ा करता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट एक बार सोचना जरूर चाहिए, जो मैं बोलने की कोशिश करूं। मान लो आप फुल प्रॉफिट बुक ना करें, लेकिन पार्शियल अगर करें तो भी आपके बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे ये स्टॉक यहाँ पे जितना मोमेंटम किया था, ठीक है, वो पूरा का पूरा विद इन अ मंथ ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो आप भले अच्छे स्टॉक्स पिक करें, नो इश्यूज। फॉलिंग मार्केट में भी अच्छे स्टॉक पिक जरूर करना। मैं भी म्यूचुअल फंड के अंदर बल्क एवरेज करने वाला हूं, ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर। एंड आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि जो भी ओवरबॉट है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे। मान लो आपको 100% नहीं करने प्रॉफिट बुक, 25%, 30% लगातार। मान लो स्टॉक यहां से डबल होता है, 30% बुक कर लो प्रॉफिट, वापस डबल होता है, वापस 30% बुक कर लो। ठीक है, तो होगा क्या कि ऐसे क्रैश में आपके लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे क्रैश में लॉस नहीं होंगे, वो बात याद रखिएगा। चलिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रिजल्ट खराब थे, लॉस मेकिंग रिजल्ट आए थे, लेकिन स्टॉक रिकवर पूरा का पूरा कर गया। शायद ऑलरेडी ओवरसोल्ड होगा, इसकी वजह से पूरा का पूरा रिकवर हो गया। लॉरेस लैब में यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी, जिसकी वजह से लॉरेस लैब का स्टॉक भी आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉरेस लैब करना चाहूंगा, यहाँ पे सी देखो यहाँ पे न्यूज ये आती हुई दिखाई दी कि इनकी जो फंडिंग है, यूएस की तरफ से जो फंडिंग आ रही थी, ठीक है, फॉरेन एड की, वो फंडिंग को सस्पेंड करता हुआ दिखाई दिया। ये एक न्यूज आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे 11 से 15% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस आपको जरूर रहना चाहिए। स्टॉक टॉप पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, मैंने कुछ व्यूअर्स को भी कमेंट किया था, उन्होंने कुछ रिवर्स ट्रेड किए थे। ठीक है, उनका मैंने चेक किया था कि लॉरेस लैब के अंदर पुट ऑप्शन लिया था अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी, और उन्होंने करीब 66,000 का प्रॉफिट किया विद इन अ डे के अंदर, पुट के अंदर। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि थोड़ा कॉशियस रहा करो, फॉलिंग मार्केट में पॉजिटिव मत समझो। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे डीप सीक यानी कि जो चाइना का एआई आया है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आईटी स्टॉक को इंपैक्ट करेगा, यानी कि जो एआई कंपनी है उसको इंपैक्ट करेगा। और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है इंडिया में भी, इंडिया वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो नेटवेब आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया, फ्रॉम 2900 टू 3000 से। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पे आधा हो चुका है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट आपका डबल होता हुआ दिखाई दे, यानी कि 750 का स्टॉक 1400 होता हुआ दिखाई दे, तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहो, ताकि आपका बड़ा लॉसेस ना हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात मार्केट के सर कंडीशंस की, मार्केट क्या यहां से पुल बैक करेगा, तो मैं आपको सिंपल आंसर कर देना चाहता हूं कि मार्केट में अभी भी फॉल है। हालांकि छोटे मोटे पुल बैक्स आ सकते हैं, इसको अभी के लिए पॉजिटिव मत समझना। मार्केट में अभी भी फॉल है, और मार्केट में चांसेस हाई है कि 21,900 या 22,000 के आसपास जा सकता है। और रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स में भी यहाँ पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, 50,000 का सपोर्ट है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 का सपोर्ट है, जहां तक मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है मिड कैप्स के अंदर। ठीक है, यानी कि यहां से कम अभी भी 2,000 पॉइंट बाकी है। अगर कंसिडर करनी चाहिए, तो यहाँ पे आज जितना फॉलो उतना 1.5 दिन और फॉल होगा, तो मार्केट में सपोर्ट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम चीज है स्मॉल कैप के अंदर, 15,500 आपको सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो चलिए हम क्लियर हो चुके बाद, अगर स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड देखो, मार्केट में नीचे के लेवल से एंट्री करनी चाहिए स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक में, ना ही आपको एग्जिट करने का सोचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।